हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। जैसा कि प्यारे साथियों, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न आपको मिलते हैं और उसकी 5 नंबर क्लास आज हमारी रहने वाली है। इससे पहले हम 4 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम जैसे अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरएएस, एलडीसी, रीट, महिला एएसआई, राजस्थान पुलिस, जूनियर अकाउंटेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासें आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। तो प्यारे साथियों, इन क्लासों को आप लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपको पता चल सके कि अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आज का हमारा पेपर कौन सा है देखते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन के पास चलिए। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा पेपर कौन सा है? आज का हमारा पेपर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती परीक्षा 2022 जिसका पेपर हुआ था 10/9/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ये पेपर आज हम करने वाले हैं कि इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आपको आरएएस, एलडीसी, राजस्थान पुलिस सभी एग्जामों में देखने को भी मिलेंगे क्योंकि राजस्थान जीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? क्या पूछा है हमें क्वेश्चन है, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए है प्यारे साथियों गोखरू। क्या है? गोखरू। ये तो कहां पर पहना जाता है आभूषण? हाथ में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बलेवड़ा। क्या है आभूषण? बलेवड़ा आभूषण। ये कहां पर पहना जाता है? गले में। और किनका आभूषण है ये पुरुषों का आभूषण है। किनका है प्यारे साथियों? पुरुषों का आभूषण है। तो प्यारे साथियों, ये जो मैं अलग क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन के अलावा वो भी प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट है, वे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार? गोखरू आभूषण कहां पहना जाता है? तो कहां पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। और बलेवड़ा आभूषण पुरुषों का गले में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। और जेला आभूषण की बात करें तो ये पहना जाता है कान में। कहां पर है? जेला आभूषण कान में पहना जाता है। और बच गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो ये पगड़ी का आभूषण है। क्या है? पगड़ी का आभूषण सरपेच। क्या है? सरपेच। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है रागमाला किसके द्वारा रची गई है? रागमाला किसके द्वारा रची गई है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्या है? पुंडरीक विट्ठल। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, पुंडरीक विट्ठल। ऑप्शन नंबर ए पुंडरीक विट्ठल रागमाला के रचयिता हैं। और कुंभा ने किस किस की रचना की थी? एक तो की थी संगीत राज की। किसकी की थी कुंभा ने? संगीत राज की। किसकी? संगीत राज। एक क्या था? संगीत सार। क्या था? संगीत सार। संगीत सार। और क्या था? एक था संगीत मीमांसा। क्या था? संगीत मीमांसा। संगीत, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संगीत मीमांसा, संगीत राज और संगीत सार की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? महाराणा कुंभा ने की थी। किसने की थी प्यारे साथियों? महाराणा कुंभा ने की थी। और हम बात करें रागमाला की रचना किसने की थी? तो वो की थी पुंडरीक विट्ठल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? बर्ली स्टोन। क्या है? बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है। तो कौन सी पांडुलिपि में चिन्हित किया गया है ये हमें बताना है। तो चलिए ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए क्या है? संस्कृत पांडुलिपि में नहीं प्यारे साथियों, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख संस्कृत पांडुलिपि में नहीं है, ये है ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? गधों का मेला लगता है। तो गधों का मेला कहां पर लगता है ये हमें बताना है। और गधों का मेला राजस्थान में 2 जगह लगता है। कितनी जगह? 2 जगह लगता है। कहां कहां पर लगता है? चलिए बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 है लूणियावास। कौन सा? लूणियावास। कहां पर लगता है? लूणियावास में नंबर 1। तो लूणियावास कहां पर पड़ता है? जयपुर जिले में। कहां पर पड़ता है? जयपुर जिले में। और नंबर 2 कहां पर लगता है गधों का मेला? नंबर 2 लगता है सोरसेन बारा में। कहां पर है? सोरसेन बारा जिले में लगता है। सोरसेन बारा जिले में 2 जगहों पर गधों का मेला लगता है। तो यहां पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए जयपुर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर ये दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर जिले में गधों का मेला लगता है। और कब लगता है ये पूछ ले आपसे, तो कब लगता है प्यारे साथियों? ये मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी को ये मेला लगता है। दोनों मेले है ना एक ही दिन लगते हैं, माघ शुक्ल सप्तमी को। और गधों की देवी पूछ ले तो कौन सी है? शीतला माता। कौन सी है? शीतला माता, जिनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? चाकसू जयपुर में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर, जो गधों की देवी है, गधा जिसकी सवारी है प्यारे साथियों। किसकी सवारी है? गधा शीतला माता की सवारी है प्यारे साथियों, जो कुम्हारों की कुल देवी है। क्या है? कुम्हारों की कुल देवी शीतला माता है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें पूछा है सुमेलित सही नहीं है, वो बताना है। तो देखिए, धौलपुर के सिक्के तमंचा साई, ये तो सही है। अगर तमंचा पड़ेगा ना गाल पे तो क्या हो जाएगी? धौली यानी सफेद हो जाएगी। करौली माणक साई, ये भी सही है। प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही, ये भी सही है। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी। भरतपुर के सिक्के मदन शाही नहीं, ये करौली के सिक्के हैं मदन शाही प्यारे साथियों। मदन शाही कहाँ के सिक्के हैं? करौली के सिक्के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा है? हमें पूछा है खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी को किसने कहा था। तो पहले बात करते हैं हम, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कब होता है? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, किसके अनुसार है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध कब होता है? 21 जून को। 21 जून 1576 को गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और किन के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और मान सिंह, यानी जो अकबर के सेनापति मान सिंह थे ना, उनके मध्य ये युद्ध हुआ था। और इसमें विजय किसकी होती है? जो हल्दी घाटी का शेर कहलाता है, महाराणा प्रताप की इसमें विजय होती है प्यारे साथियों। हमें पूछा है खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो खमनोर का युद्ध किसने कहा था? वो कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था, हल्दी घाटी के युद्ध को। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1, कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपोली। क्या कहा था? याद रखिए, मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था? वो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और बंदायूं ने क्या कहा था इसे? बंदायूं ने इसे कहा था गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। आप याद किस प्रकार रखेंगे? गोगुंदा, दा आ रहा है ना उसमें, तो दा किस में आ रहा है? बंदायूनी, यहां पर आ रहा है। तो गोगुंदा का युद्ध तो बंदायूं ने कहा था। और मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। आपको ये समझ में आ चुका होगा सारी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी, यानी तुंगा का युद्ध कब हुआ था ये पूछा है। तो तुंगा का युद्ध कहाँ हुआ पहले तो ये बात करते हैं, और किनके मध्य हुआ ये बात करते हैं हम। तो तुंगा का युद्ध प्यारे साथियों ये हुआ था सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के हैं ये, सवाई लग गया है तब, सवाई प्रताप सिंह और किसके मध्य हुआ था, सवाई प्रताप सिंह वोजेज किसके मध्य, ये हुआ था महाजी सिंधिया के मध्य, महाजी सिंधिया के मध्य हुआ था, महाजी सिंधिया के मध्य हुआ था। और कब हुआ था प्यारे साथियों, ये हुआ था 28 जुलाई 1787 को, 28 जुलाई 1787 को हुआ था। याद रख लीजिए, इस युद्ध को आपसे पूछा जा सकता है कब हुआ, 28 जुलाई 1787 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो तुंगा का युद्ध हुआ था। और इसमें विजय किसकी होती है, सवाई प्रताप सिंह की विजय होती है, किसकी होती है, सवाई प्रताप सिंह की इसमें विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था। तो 12 कोटड़ी, 12 है ये, यहां पर 12 भी लिख सकते हैं। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था, वो था आमेर। और 12 कोटड़ी क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्यों हुआ प्यारे साथियों, क्योंकि यहां पर जो पृथ्वीराज कछवा राजा बना था ना, पृथ्वीराज कछवा जो शासक बना था ना, उसके 12 पुत्र थे। क्या कितने पुत्र थे, 12 पुत्र थे। और उन 12 पुत्रों के लिए आमेर को इसने 12 भागों में बांट दिया, इसी कारण आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध राज्य को 12 भागों में किसने बांटा था, तो वो बांटा था पृथ्वीराज कछवाए ने। किसने, पृथ्वीराज कछवाए ने बांटा था प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है। राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए परंपरागत घोड़े पालन या पोषण करता, नहीं ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी परंपरागत ऊंट पालन या पोषण करता, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऊंट पालन जाति पूछ ले तो रायका जाति, ऊंटों के देवता पूछे तो पाबूजी, ऊंटों के देवता पूछे तो पाबूजी है प्यारे साथियों। कौन से देवता, पाबूजी। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है पाबूजी को। पाबूजी को ऊंटों के लोक देवता कहते हैं। और इनकी बात करें तो इनका जन्म कोल्लू फलोदी में हुआ था। कहां पर हुआ था, कोल्लू फलोदी में इनका जन्म हुआ था। किनका, पाबूजी का। किनका जन्म हुआ था, कोल्लू फलोदी में पाबूजी का जन्म हुआ था, जिन्हें हाड़ या फाड़ वाले लोक देवता कहते हैं। कौन से देवता, हाड़ या फाड़ लोक देवता कहते हैं, जिन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। किन्हें कहते हैं, पाबूजी को कहते हैं। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ वाले लोक देवता, ऊंटों को देवता, ऊंटों के लोक देवता पाबूजी को कहते हैं। और इनकी फड़ का वाचन प्यारे साथियों रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ है फड़ का वाचन होता है, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन होता है। और इनकी फड़ किसकी होती है, चांदी की होती है प्यारे साथियों। किसकी होती है, चांदी की बनी हुई है इनकी फड़ प्यारे साथियों। और इनके पवाड़े गाते समय, यानी पाबूजी के पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र है, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों कितनी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से एक्स्ट्रा में मिल रही है इन क्वेश्चनों के साथ। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वर्तमान में आयोजित होने वाली परीक्षाएं, आरएएस, रीट, चाहे वो एलडीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, ये क्लासें आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। क्या है ओलंदी, बात करते हैं हम ओलंदी की।
तो विवाह का एक प्रकार नहीं है, लोक संगीत का एक प्रकार नहीं है, नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ओलंदी क्या है, नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। दुर्गादास राठौड़ जिसे मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मारवाड़ का उद्धारक। किसे कहा जाता है मारवाड़ का उद्धारक, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और मारवाड़ का अणबिंदियारा मोती, मारवाड़ का अणबिंदियारा मोती दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब अजीत सिंह शासक नहीं थे ना, तो उन्हें अजीत सिंह को शासक बनाया था प्यारे साथियों। औरंगजेब के साथ इन्होंने युद्ध भी किया था अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए प्यारे साथियों, लेकिन अजीत सिंह ने इन्हें क्या किया, अपने ही शासक बनते ही अपने राज्य से निकाल दिया था प्यारे साथियों। किसे, दुर्गादास राठौड़ को। तभी अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा गया था प्यारे साथियों। कान का कच्चा किसे कहा गया था, अजीत सिंह को कहा गया था, क्योंकि थोड़ी बात सुनकर उन्होंने इतने बड़े मारवाड़ का जो उद्धारक है उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया था। और ये कहां पर गए थे फिर, ये गए थे फिर मेवाड़ राज्य में। कहां पर गए थे, मेवाड़ राज्य में गए थे प्यारे साथियों। और हमें पूछा है दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में बनी हुई है, तो कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। और कहां पर है, उज्जैन में छिपरा नदी के किनारे, उज्जैन में छिपरा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, संत जाम्बो जी को समाधिस्थ किया गया था, यानी संत जाम्बो जी की समाधि कहां पर है, तो वो है मुकाम में। कहां पर है, मुकाम में, यानी ऑप्शन नंबर ए। जाम्बो जी की बात करें तो कौन सा संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय। और इस संप्रदाय के कितने नियम है, 29 नियम। कितने नियम है, 29 नियम है प्यारे साथियों। कितने नियम है, 29 नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बिट्ठू मेहा के रिवाले क्या है, बिट्ठू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है, तो किसके कार्यों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, गोगा जी। क्या है, गोगा जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा चूरू में। कहाँ हुआ इनका जन्म है, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। और इनका मेला कहाँ बढ़ता है, गोगा मेड़ी नोहर में इनका मेला बढ़ता है। गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ जिले में इनका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। किनका, गोगा जी का। ऑप्शन नंबर बी की बात करें हम, रामदेव जी दे रखा है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में। उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में रामदेव जी का जन्म होता है। और बात करें इनका मेला, तो इनका मेला रोणेचा जैसलमेर में लगता है। कहां पर है, रोणेचा जैसलमेर में लगता है। और कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी हैं। क्या है, जो कवि भी हैं प्यारे साथियों। इनकी रचना क्या कौन सी है, 24 वाणियां। कौन सी रचना है, 24 वाणियां इनकी रचना है। और रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी को प्यारे साथियों कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताड़ी नृत्य कम्मर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है प्यारे साथियों। तेजा जी की बात करें तो इनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। और तेजा जी पशु मेला कहां पर बढ़ता है, परबतसर नागौर में बढ़ता है। परबतसर नागौर में बढ़ता है। हड़बू जी की बात करें तो हड़बू जी का जन्म कहां हुआ था, बुंडेल नागौर में। कहां हुआ था,
बुंदेल नागौर में हुआ था। और गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? गोगा मेड़ी नोहर में ये बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला बढ़ता है गोगा मेड़ी नोहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? तो विसल देव रासो की रचना किसने की थी प्यारे साथियों? ये आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है विसल देव रासो की रचना किसने की थी। तो इसकी मुख्य महिला पात्र कौन सी है? राजमती। कौन सी है? राजमती, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और पद्मिनी की मुख्य महिला पात्र कौन से ग्रंथ में पद्मिनी की बात हुई है? तो वो है पद्मावत। कौन सा? पद्मावत। और जिसकी रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों। और आपसे पूछ ले पद्मिनी कौन थी? तो पद्मिनी वही थी जिन्होंने चित्तौड़ का प्रथम जोहर किया था। चित्तौड़ का प्रथम जोहर पद्मिनी ने किया था। राजस्थान का दूसरा जोहर पद्मिनी ने किया था। राजस्थान का प्रथम शाखा पूछे तो रंगा देवी ने किया था, जो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, हमीर देव चौहान केसरिया करता है। और यहां पर चित्तौड़ में केसरिया कौन करता है? 1303 में राणा रतन सिंह करते हैं केसरिया, और जोहर पद्मिनी करती है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पछेवड़ा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा क्या है? पगड़ी नहीं। आभूषण ये भी नहीं है। ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र, जी हां दोस्तों, ओढ़ने का पछेवड़ा मोटा वस्त्र है जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है। सर्दियों में ओढ़ा जाता है, ये ऊनी वस्त्र है पछेवड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? तो हाल गुरु की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप को तो हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। महाराणा सांगा की बात करें तो महाराणा सांगा को तो सैनिकों का भग्नावेश क्या कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, क्योंकि इनके शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। और इन्हें एक और संज्ञा दी गई थी हिंदू पथ की। एक उपाधि और है, कौन सी? हिंदू पथ की उपाधि है। और महाराणा राज सिंह की बात करें तो इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? इन्हें दी गई थी विजय कटकातु की उपाधि। विजय कटकातु की उपाधि दी गई थी। विजय कटकातु की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो दी गई थी महाराणा राज सिंह को। महाराणा राज सिंह को। और हाल गुरु हमसे पूछा है, हाल गुरु कह दे, चाप गुरु आपसे कह दे, राज गुरु आपसे कह दे, या दान गुरु कह दे, तो महाराणा कुंभा को कहते हैं। किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा को, जिसे स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। और एक और बात, उपाधि एक और बता देता हूं आपको, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। हिंदू सुल्तान क्या कहा जाता है इन्हें? महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू सुल्तान के नाम से। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान तो महाराणा कुंभा को, और हिंदू पथ महाराणा सांगा को। हिंदू पथ पूछ ले तो महाराणा सांगा, और हिंदू सुल्तान पूछ ले, हिंदू सुल्तान आपसे पूछ ले तो महाराणा कुंभा को कहते हैं प्यारे साथियों। और हाल गुरु की उपाधि महाराणा कुंभा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र, उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी? तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। उस्ता कला
उस्ता केम्बल हाइड केंद्र की स्थापना कब होती है? 1975 में। कब होती है स्थापना? 1975 में होती है। और कहाँ? बीकानेर में। कहाँ पर होती है? बीकानेर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला प्रसिद्ध है बीकानेर की। और बल्यू पोट्री जयपुर की। थेवा कला प्रतापगढ़ की। मीनाकारी जयपुर की। अजरक प्रिंट या मल्लीर प्रिंट पूछ ले तो बाड़मेर की। अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट पूछे तो बाड़मेर की। उस्ता कला बीकानेर की आई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। शांता गांधी क्या है? शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन क्या है? ये जसमा ओडन है। जसमा ओडन है किस गायन शैली में विश्व की कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो वो है भवाई शैली। कौन सी शैली? भवाई शैली है प्यारे साथियों। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर है सी। और फड़ गायन कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा। और पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद। पिछवाई कला पूछ ले तो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक देखिए, शांता गांधी द्वारा कौन सा नाटक रचा गया था? जसमा ओडन। आपसे पूछ ले कि जसमा ओडन नाटक के रचयिता कौन है? तो शांता गांधी। कौन है? शांता गांधी, जो भवाई शैली में रचा गया है। कौन सी शैली में? भवाई शैली में रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले में राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, उप आदर दक्षिणी मैदान। उप आदर दक्षिणी मैदान। तो जी हाँ दोस्तों, उप आदर दक्षिणी मैदान में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, जहां पर भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर वाले जिले आते हैं। आदर दक्षिणी मैदान जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? इसमें आते हैं प्यारे साथियों बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले आते हैं। कौन से जिले आते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाले जिले आते हैं आदर दक्षिणी मैदान में। और आपसे पूछ ले, आदर दक्षिण पूर्वी प्रदेश जलवायु प्रदेश में कौन से भाग आते हैं? तो हाड़ौती प्रदेश। कौन सा? हाड़ौती प्रदेश, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, या कह दे आपको काली मृदा कहां पर पाई जाती है? तो आदर दक्षिण पूर्वी प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले आते हैं। तो आपको ये सभी ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20। आज हम 20 ही क्वेश्चन करेंगे, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात भी करेंगे कल के पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? रूपनगढ़, मेंथा और कंडेला नदियां अपना जल किस झील में जमा करती है? मेंथा, रूपनगढ़, कंडेला, ये तो कहां पर है? सांबर झील में। कौन से झील में? सांबर झील में प्यारे साथियों। और ये बात करें हम पचपंदरा और डीडवाना की, तो ये कौन से जिले में आ गई? अब डीडवाना कुचामन जिले में आ चुकी है ये नदियां। ये नदियां नहीं, ये झीलें हैं। क्या है? झीलें। तो ये झीलें कौन से जिले में आ गई? अब डीडवाना कुचामन में आ गई प्यारे साथियों। और बात करें तो सर्वाधिक खारी नदियां झीलें कौन से में आ गई? डीडवाना कुचामन में आ गई। और कोलायत में क्या लगता है? कपिल मुनि का मेला लगता है प्यारे साथियों। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। इसी के साथ प्यारे साथियों आज बस इतने ही क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हमने किए। 20 ही नहीं प्यारे साथियों, हमने सभी ऑप्शन की व्याख्या
शहीद किए हैं। तो हमने लगभग 50 क्वेश्चन के हर बार क्वेश्चन किए हैं। तो आपको ये क्लास किस प्रकार लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी है क्लास तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इसी प्रकार की क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही प्यारे साथियों, अगर आप नवीनतम जिला दर्शन हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट नवीनतम जिला दर्शन या राजस्थान न्यूज जियोग्राफी में जाकर देख सकते हैं। आपको नए जिले हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से संपूर्ण जानकारी, वो चाहे भूगोल में परिवर्तन हुआ हो, कला संस्कृति में परिवर्तन हुआ हो, वो चाहे इतिहास में परिवर्तन हुआ, वह आपको संपूर्ण जानकारी आपको करवाई जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत।